ये वीडियो आपको जो है वो 80,000 तक की नौकरी तक पहुंचा सकता है, 1 लाख तक की सैलरी तक पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। तो जो जिसके पास में जो क्वालिफिकेशन है, जितना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से फॉर्म फिल कर सकता है। तो कनेक्ट रहिएगा इसके साथ में। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आपका सीआरई क्या है? सीआरई तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। सर पहले आपने हर बार सुना होगा कि सर नॉर्सेट नॉर्सेट नॉर्सेट, अब जो है वो है सीआरई। अब सीआरई ने क्या किया है कि सर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन किया है। इसने आपका 7/1/2025 को एक रिक्रूटमेंट जारी किया है। कितनी तारीख को? 7/1/2025, बिल्कुल लेटेस्ट जारी किया है सर। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये कहा है कि सर फॉरम की डेट जो स्टार्ट होने वाली है वो आपको दिख रही होगी कि सर 7 तारीख को फॉरम स्टार्ट होने की डेट है। कब तक है सर? 31/1/25 तक जो है वो लास्ट डेट है। मतलब इस महीने की 31 तारीख लास्ट डेट है आपकी एग्जामिनेशन, इसकी आपके फॉर्म फिल करने की। नेक्स्ट आपका जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो 11/2/25 को आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। किसी तरह की कोई एरर है तो उसमें करेक्शन करने के लिए आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। वो मिलेगा 12 तारीख से लगा के 14 तारीख तक का टाइम मिलेगा करेक्शन के लिए। कितना मिलेगा सर? 2 दिन का टाइम मिलेगा करेक्शन के लिए। नेक्स्ट आप देखिएगा एग्जामिनेशन कब होंगे? तो 26 तारीख को, 26 फेब को एग्जाम हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 26 से लगा के 28 फेब तक एग्जाम हो जाएंगे आपके, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया सर? तो या तो 26 को खूब सारे एग्जाम्स है इसके अंदर सीआरई में, तो या तो 26, 27 या 28 किसी एक डेट को एग्जाम होगा आपका, पर ये फिक्स है कि फेब के अंदर आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड कब आएंगे? 3 दिन पहले। एग्जामिनेशन अगर आपके 26 को है तो 23 को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके एग्जाम सेंटर का पता कैसे लगेगा? आप टिकट कैसे बनवाएंगे? तो आपकी एग्जाम सिटी जो है वो 7 दिन पहले, एग्जाम के 7 दिन पहले आपको सिटी डिसाइड कर देंगे कि सर इस सिटी में आपका सेंटर आएगा। क्लियर हो गया? तो ये कंफ्यूजन ये आपका दूर हो गया। अब आगे बात करते हैं कि सर जब एप्लीकेशन करेंगे तो फीस क्या रहने वाली है। ये तो बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा सवाल है, पर बेरोजगारी में भी इन्होंने आपको बख्शा नहीं है। जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उन सभी को 3,000 रुपये देना है फीस। नेक्स्ट आपका SC ST के कैंडिडेट या फिर EWS के कैंडिडेट हैं उनको रियायत देंगे, यहाँ पे 2400 रुपये फॉर्म के लगेंगे। नेक्स्ट आपका अगर पर्सनल डिसेबिलिटी है तो उनको फीस भरने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो एग्जाम दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो भी SC ST के कैंडिडेट है उनको एग्जाम की फीस रिफंड कर दी जाएगी। स्पेशल पॉइंट बना के लिखा हुआ है कि SC ST के कैंडिडेट 2400 रुपये देंगे, एग्जाम के बाद में 2400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट सर आगे बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। तो एग्जाम के पैटर्न की अगर बात करें तो सर ध्यान रखिएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट है। कितना मिनट है? 90 मिनट। नेक्स्ट इसके अंदर 100 सवाल आने वाले हैं। नेक्स्ट एक सवाल जो है 1 क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का रहने वाला है। क्लियर हो गया सर? एक सवाल 4 नंबर का रहेगा। माइनस मार्किंग 1/4 है। कितना है? 1/4, 0.25% माइनस मार्किंग है। इसका मतलब यह है कि 4 सवाल गलत करो तो एक राइट वाला उड़ जाएगा। ध्यान रखना माइनस मार्किंग का खेल यही है भैया कि जो सही किया है उसमें से जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपके टोटल 5 सेक्शंस रहने वाले हैं। 100 के 5 सेक्शंस करोगे तो 20-20 का एक सेक्शन, और 20 सेक्शन में एक सेक्शन को 18 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। कितना मिनट मिलेगा? 18 मिनट। ये टाइम फ्रेम दिया हुआ है भैया, ध्यान रखिएगा। और टाइम फ्रेम में क्या है? अगर टाइम फ्रेम है तो 18 मिनट में एक सेक्शन को कंप्लीट करना है। अगर नहीं किया तो वो लॉक हो जाएगा, वो वापस ओपन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा सवालों की प्रैक्टिस कैसे करनी है। अगर वहां पे टिक टॉक वॉच चलती रहेगी, जैसे ही 18 मिनट होंगे वो लॉक हो जाएगा, अगला वाला स्टार्ट हो जाएगा। वो आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका स्किल बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट आपका किसी तरह का कोई इंटरव्यू का सीन नहीं है। अगर सिलेबस की बात करें तो आप कह रहे हैं कि सर नॉन नर्सिंग के 25 क्वेश्चन है, 100 सवाल का आना है। टोटल कितने हैं? 100 क्वेश्चन, और 100 में से 75 क्वेश्चन तो नर्सिंग के रहेंगे और 25 क्वेश्चन किसके रहेंगे? नॉन नर्सिंग के। नॉन नर्सिंग में आपका जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, मतलब आपकी रीजनिंग, एंड नेक्स्ट आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर।
तो कंप्यूटर के सवाल रहेंगे। 25 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के रहने वाले हैं और 75 क्वेश्चन नर्सिंग के रहने वाले हैं जो आपके हॉल सब्जेक्ट के रहेंगे। नेक्स्ट आपका आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन का मीडियम क्या रहेगा। अपने एग्जामिनेशन से मीडियम का कोई लेना देना नहीं है। आपने जीएनएम हिंदी मीडियम से किया है या फिर बीएससी इंग्लिश मीडियम से किया है, किससे भी किया है, नर्सिंग का पेपर इंग्लिश में ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मीडियम का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे सर वो सभी सवालों के जवाब यहाँ दे रहा हूँ जो बच्चों के कंफ्यूजन्स है, जो रिकरेंट किसी वैकेंसी को लेके आते हैं कि सर मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मैंने तो जीएनएम जो है वो हिंदी मीडियम में की है, तो मेरा कैसे होगा। तो भैया पेपर इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। किस में देना पड़ेगा, मीडियम इंग्लिश ही रहेगा। चलिएगा आगे बात करते हैं कि सर क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। अरे सर 0 नंबर आया और मैं तो सर SC ST हूँ, सीटें खाली है तो मेरे को लगाना चाहिए नौकरी, ऐसा नहीं होगा। आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो कितने मार्क्स वाला, अगर आपने सर UR और EWS के लिए 40% कहा है कि 40% नंबर, इसका मतलब है कि 100 नंबर का पेपर है तो कम से कम 40 नंबर तो लाने ही लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया, सर आपके 39 नंबर आ गए और आप जो है वो सीटें जनरल की खाली रह गई तो वो खाली रहेगी। बात समझ में आ गई सर, क्योंकि आपने अपना बेसिक क्राइटेरिया ही क्वालिफाई नहीं किया है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे क्वालिफाई मार्क्स UR का 40%, OBC का 35%, SC ST का 30% और PW का जो है वो 30%, जितने भी विकलांग लोग हैं, हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनका 30% है। तो ध्यान रखिएगा ये मार्क्स तो लाने ही लाने हैं भाई। 100 नंबर का पेपर है, 100 सवाल है, तो उसमें से 40 नंबर जनरल वाले को, 35 नंबर OBC, SC ST 30 और PW वाले को भी क्या लाने पड़ेंगे, 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये आपको ध्यान में रखना। एज लिमिट क्या है, अब सबसे बड़ा पंगा तो एज लिमिट का है कि सर मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो सर अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है, अगर आपके 5 दिन भी घट रहे हैं, 10 दिन भी घट रहे हैं तो आप एलिजिबल है। 30 साल पूरी नहीं होनी चाहिए, कब, एग्जामिनेशन फॉर्म जब से भर रहे हैं तब से, राइट। 30 साल पूरा नहीं होना चाहिए, 30 साल से आप कम होने चाहिए। फिर कहेंगे सर रिलैक्सेशन किसको है, रिलैक्सेशन है सर अगर SC ST का कैंडिडेट है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब उम्र हो गई 35 साल। कितनी हो गई, 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट OBC का 3 साल, मतलब आप 33 ईयर्स के हैं अगर, राइट, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर PW है, अगर आप विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, तो आप कब तक, 40 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक्स सर्विसमैन है तो भी 3 साल जो है वो प्लस मिलेंगे। कितने साल प्लस मिलेंगे, 3 साल प्लस मिलेंगे। कोई आर्मी में है, मिलिट्री में है, और वो अगर आपको 3 साल रिलैक्सेशन चाहता है तो उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका स्पेशल कंसिडरेशन ध्यान रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट बना रखे हैं, चाहे वो SC का हो, OBC का हो, ST का हो, जिन लोगों ने भी, या EWS का सर्टिफिकेट हो, क्या हो, EWS का सर्टिफिकेट हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, उसकी वैलिडिटी वो बना हुआ कब से कब तक होना चाहिए, 1/4/2024 से 31/1/2025 तक की वैलिडिटी के साथ होना चाहिए। अगर किसी का इससे पुराना है नहीं चलेगा, राइट। बात को ध्यान में रखिएगा, इससे अगर 1/4/2024 से पुराना अगर कास्ट सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। तो अपनी गलतियों के कारण जो है वो फॉर्म रिजेक्ट कराओगे तो पहले ही ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपका अगला, सर क्वालिफिकेशन, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो सर BSc नर्सिंग वाला हर जगह एलिजिबल है, भर सकता है। नेक्स्ट आपका GNM वाला अगर कोई बंदा है तो सर उसको 2 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी अगर वो रिम्स का फॉर्म भर रहा है तो। किसका, रिम्स का फॉर्म भर रहा है। और अगर वो ESI का फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, राइट। 50 बेड का जो हॉस्पिटल बोला हुआ है वो आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो रिम्स का फॉर्म आप अप्लाई करोगे या आप सेलेक्ट होगे रिम्स के लिए तो क्या होगा, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा। और अगर ESI के लिए आप सेलेक्ट होगे तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका आगे बात करते हैं कि सर सबसे बड़ा मुद्दा 80-20 है या नहीं है। क्या कर दिया, पहले ही सेपरेट करके दे दी कि सर यहाँ पे लड़कों की इतनी पोस्टें हैं, लड़कियों की इतनी पोस्टें हैं। तो 80-20 का विचार नहीं करना है। अरे उससे बाहर आओ, तैयारी करो और लगो भैया, जो मेहनत करेगा वो लगेगा। क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट आपकी किसकी कितनी पोस्ट आई हुई है कि कहाँ कहाँ पे कितनी पोस्ट निकली है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको
कि ESIC नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है फीमेल के लिए 460 पोस्ट है और मेल के लिए 113 पोस्टें डिसाइड की हुई है। क्लियर, जिसमें 460 फीमेल में से 194 UR के लिए है। नेक्स्ट EWS की 46 पोस्ट है, OBC की 121, SC की 65, ST की 34। नेक्स्ट मेल के लिए UR की 48 पोस्ट, EWS की 12, OBC की 29, SC की 16, ST की 8। इसके हिसाब से आप ध्यान रखेंगे कि सर ESIC नर्सिंग अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये इतनी पोस्ट है ESI में। नेक्स्ट आपका आगे बात करें अगर, तो सर रिम्स इम्फाल की जो है वो रिम्स ने भी इसी के साथ ले रहे हैं सारे। तो रिम्स में क्या है, तो रिम्स में सर फीमेल की 13 पोस्ट है, मेल की 3 पोस्ट है, UR की 7 पोस्ट है फीमेल में, EWS की 1 भी पोस्ट नहीं है, OBC की 3, SC की 2, ST की 1, मेल में 2 पोस्टें हैं आपकी UR की और 1 OBC की पोस्ट है। SC ST की कोई पोस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, जितनी खाली होती है वही पोस्ट आती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल वैकेंसी की बात करें कि सर इतना जल्दी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा सर। ये तो चट मंगनी और पट बिया वाली बात होगी भैया कि लो सर ये आया 1 महीने में रिक्रूटमेंट और 1 महीने बाद में पेपर, तो सर सिर्फ 40-45 डेज बच रहे हैं आपके एग्जाम के। तो देखो सर यहाँ पे 589 पोस्ट है टोटल, किसमें 573 पोस्ट जो है वो ESIC में है और रिम्स की जो है वो 16 पोस्ट है। टोटल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 589 पोस्ट का जारी हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, अरे भैया इससे भी और ज़्यादा फर्स्ट ग्रेड पोस्ट है सर। कैसी ग्रेड पोस्ट है, फर्स्ट ग्रेड पोस्ट है, भाग वालों को किस्मत वालों को मिलती है सर। ध्यान दीजिएगा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के टोटल पोस्ट फीमेल के लिए 171 पोस्ट है। कितनी पोस्ट हैं, 171, 171, और मेल के लिए जो है वो 43 पोस्ट है। चाहिएगा क्या, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, BSc नर्सिंग होना जरूरी है, GNM वाले नहीं भरेंगे। BSc नर्सिंग होना चाहिए, मतलब डिग्री कोर्स होना चाहिए। अब डिग्री कोई भी हो सकती है, BSc MSc, राइट। BSc मिनिमम क्वालिफिकेशन है, या फिर आपके पास में पोस्ट बेसिक किया हुआ होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात चलेगी यहाँ पे, क्योंकि एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कितना सर, 3 साल का एक्सपीरियंस। कितने साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। अगर आप SNO के लिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास में BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग जो भी हो आप, पर आपको 3 साल क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। क्लियर हो गया सर, वो अप्रूव्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर 20 बेड के हॉस्पिटल में आपने काम किया, ऐसा नहीं सर, मिनिमम 200 बेडेड का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। क्लियर हो गया सर। चलिएगा, तो सवाल आता है सर प्रिपरेशन का, कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो प्रिपरेशन सर 45 डेज में कैसे प्रिपरेशन होगी, राइट। और 45 डेज में सर नर्सिंग भी पढ़ना है, नॉन नर्सिंग भी पढ़ना है, दोनों की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो एक तरीका तो मैं बता देता हूं आपको कि सर प्रिपरेशन कैसे होगी, कि जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग को इतनी जल्दी जो है वो किया जा सकता है। तो सर एकमात्र कोर्स है आपका रैपिड रिवीजन। कौन सा है, रैपिड रिवीजन। अरे सर इस कोर्स की सबसे अच्छी खासियत ये है कि सर 100 आवर्स के अंदर, 100 आवर्स के अंदर जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। रैपिड रिवीजन कोर्स जो है वो 100 आवर्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। तो सर ये तो घंटे की बात कर रहे हैं। अगर सर 30 दिन अगर माने आप तैयारी के, कि सर 30 दिन मिले हैं और 3 घंटे भी अगर तैयारी करोगे या 4 घंटे तैयारी करोगे, तो 1 महीने में 30 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, बाकी तो 15 दिन आराम करने। तो ये एकमात्र ऐसा कोर्स है रैपिड रिवीजन जो आपकी हेल्प कर सकता है कि 100 आवर्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा और आपकी तैयारी को जो है वो क्या करिएगा, स्पीड लगाइएगा, राइट। कि सर बूस्टर डोज आपने दे दी है, तो ये रैपिड रिवीजन आप जरूर जो है वो बाई कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगा, NPrep ऐप। कहाँ से मिलेगा, NPrep ऐप से जो है वो आप ये बाई कर सकते हैं। आपको सजेशंस देना चाहूँगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं और इतने शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में कैसे तैयारी होगी, तो सर आप रैपिड रिवीजन ले सकते हैं। और रैपिड रिवीजन में जो है वो क्या किया हुआ है, रैपिड रिवीजन में सर आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको क्लासेस भी मिलेगी, और सर टॉपिक वाइज MCQ मिलेंगे, आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग दोनों ही चीजें इस रैपिड रिवीजन में इंक्लूड है।
तो आप जरूर जो है वो रैपिड रिवीजन को बाई करें। आप एनप्रेप ऐप जाके जो है वो देख सकते हैं कैसे मिलेगा आपको कोर्स। कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6377639169। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। 24/7 जो है आपके लिए सुविधा अवेलेबल है, राइट। तो चलिएगा, मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो के लिए। तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा एनप्रेप चैनल। थैंक यू सो मच।